इस दौर में जब माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ शादी की, करोड़ों दिल टूटे। माधुरी दीक्षित की मुस्कान पर, उनकी खूबसूरती पर, उनकी एक्टिंग पर, उनके डांस पर करोड़ों लोग फिदा थे। और इन दिलों को तोड़कर माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ शादी कर ली। माधुरी ने डॉक्टर के साथ शादी कर ली, दिल टूटे रह गए। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे माधुरी ने श्रीराम नेने के साथ शादी क्यों की? आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर माधुरी को तमाम एक्टर्स को छोड़कर श्रीराम नेने में ही रब क्यों देखा? जानना चाहते होंगे और आज आपकी इसी चाहत को पूरा करने के लिए हमारे खास प्रोग्राम में मैं आपके साथ मेघा एक बार फिर से हाजिर हूं। बताएंगे हम आपको 20 साल पहले संजय दत्त को छोड़कर माधुरी दीक्षित ने श्रीराम नेने के साथ शादी क्यों की। संजय दत्त का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संजू बाबा के साथ माधुरी दीक्षित का लव अफेयर किसी से छिपा नहीं है। फिल्म खलनायक, फिल्म साजन, इनके सेट पर शूटिंग करते करते संजू बाबा और धक धक गर्ल की नजदीकियां किस तरह से बढ़ी हर कोई जानता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे जिन्हें मिलना है वो एक न एक दिन मिल जाते हैं और दिलों के फूल पतझड़ में भी खिल जाते हैं। माधुरी और श्रीराम नेने बिल्कुल अलग अलग फील्ड से कनेक्ट थे। वो थे दिल के डॉक्टर और माधुरी दीक्षित थी दिलों को घायल कर देने वाली अदाकारा। लेकिन उसके बाद किस तरह नजरें मिली, दिल धड़का और उसके बाद माधुरी ने कहा यही है मेरे सपनों का राजा। माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने की शादी वाले दौर में हम आपको लेकर जाएंगे। माधुरी दीक्षित गई थी फौरन अपने भाई से मिलने, अपनी सिस्टर से मिलने। वही मुलाकात हुई श्रीराम नेने की। मुलाकात के बाद 4 बातें हुई, 4 बातों के बाद दिल मिले और इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। ये प्यारी सी प्रेम कहानी देखिए जरा। साल 1999 में करोड़ों दिलों को तोड़कर श्रीराम नेने के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली माधुरी दीक्षित और माधुरी दीक्षित की शादी पर इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करेंगे। बता दें आपको, माधुरी ने 1999 में जब श्रीराम नेने के साथ शादी की, ये वो वक्त था जब माधुरी के लव अफेयर संजय दत्त के साथ सुनाई पड़ते थे। माधुरी ने श्रीराम नेने के साथ जब शादी की, ये वो वक्त था जब माधुरी का नाम संजय दत्त के साथ लगातार जोड़ा जा रहा था। माधुरी को चाहने वाले करोड़ों लोग थे, लेकिन माधुरी ने अपने हमसफर के रूप में श्रीराम नेने को चुना। कहा जाता है कि माधुरी को हमेशा से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और ये तलाश उस वक्त पूरी हुई जब माधुरी की मुलाकात श्रीराम नेने के साथ हुई। श्रीराम नेने वो प्यार रहे जिसके लिए माधुरी ने बॉलीवुड में नंबर 1 की पोजीशन को अलविदा कह दिया। दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर श्रीराम नेने ने पहली ही मुलाकात में माधुरी दीक्षित का दिल जीत लिया। नेने के प्यार में माधुरी दीक्षित इस हद तक खुद को इन्वॉल्व कर चुकी थी कि उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई श्रीराम नेने को शादी का प्रॉमिस करके फिल्मी दुनिया को टाटा बाय बाय कहने में। आज हम आपको बताएंगे श्रीराम नेने से शादी करने के पीछे माधुरी की वजह क्या रही। बता दें आपको, माधुरी दीक्षित हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। खुद डॉक्टर वो बन नहीं पाई, लेकिन शादी उन्होंने एक डॉक्टर से ही की। माधुरी दीक्षित को देखकर पहली ही मुलाकात में श्रीराम नेने उन्हें अपना दिल दे बैठे। फिर 1 2 3 4 की गिनती शुरू हो गई। माधुरी बन गई मिसेस श्रीराम नेने। माधुरी ने करोड़ों लोगों का दिल धड़काया, लेकिन माधुरी का दिल कम ही लोगों पर आया। संजय दत्त के साथ माधुरी के लव अफेयर का किस्सा चलिए आपको सुनाते हैं। कहा जाता है कि फिल्म अबोध के बाद माधुरी के मम्मी पापा उनकी शादी कर देना चाहते थे। अबोध फिल्म से माधुरी दीक्षित को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा, जिसकी वजह से उनके माँ बाप चाहते थे कि बस किसी भी तरह माधुरी शादी कर ले। माधुरी का रिश्ता लेकर उनके मम्मी पापा
सिंगर सुरेश वाडेकर के पास गए, लेकिन सुरेश ने माधुरी के साथ रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि माधुरी बहुत दुबली थी। इस बारे में बात करती हुई माधुरी ने खुद भी माना कि वो जरूरत से ज्यादा दुबली थी और उनका ये दुबलापन बॉलीवुड में उनके लिए परेशानी भी बना। जब सुरेश वाडेकर ने माधुरी के साथ शादी करने से मना कर दिया तो माधुरी ने यहीं पर अपनी जिंदगी को ना रोककर बॉलीवुड की दुनिया में खुद को मजबूत करने का फैसला किया और माधुरी ने ये किया भी। माधुरी ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, खुद को बॉलीवुड की धक धक गर्ल बनाया और अपनी इमेज को कुछ इस तरह से बना लिया कि बॉलीवुड का हर एक्टर माधुरी के साथ काम करने के सपने देखने लगा। साजन और खलनायक जैसी फिल्मों की शूटिंग माधुरी दीक्षित कर रही थी और हर तरफ माधुरी और संजय दत्त के इश्क के चर्चे होने लगे। 1993 में संजय दत्त को गैर कानूनी आरोपों की वजह से जेल जाना पड़ा। टाडा एक्ट में वो फंस गए। मुसीबत की घड़ी में माधुरी दीक्षित का सहारा संजय को चाहिए था, लेकिन माधुरी ने संजय दत्त की मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया। माधुरी ने अपनी जिंदगी से संजय के चैप्टर को बंद कर दिया और सालों तक माधुरी का नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा। माधुरी की अदाओं का दीवाना सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हो गया। 1998 में माधुरी अपनी बहन और भाई से मिलने अमेरिका गई। कहा जाता है कि भाई के घर हुई एक पार्टी में माधुरी को श्रीराम नेने मिले। श्रीराम नेने से माधुरी की पहली मुलाकात यहीं हुई। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंख मिली, इनकी चाहत बढ़ी, दोस्ती हुई और दोस्ती हो जाने के बाद प्यार हो गया। प्यार को शादी के बंधन में इन्होंने बांधा और आज बॉलीवुड के पावर कपल बन चुके हैं। माधुरी बताती हैं कि वो श्रीराम नेने के साथ डेट पर गई थीं, जहां माधुरी नेने को माउंट बाइकिंग के लिए लेकर गई। बता दें आपको, श्रीराम नेने और माधुरी दीक्षित इन्होंने चंद मुलाकातों में ही तय कर लिया था कि इन्हें एक दूसरे का जीवन साथी बनना है। इन्हें सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। करीब 20 साल हो गए हैं इनकी शादी को और शादी माधुरी ने बॉलीवुड सितारों को छोड़कर एक नॉन बॉलीवुड पर्सनालिटी से इसलिए की क्योंकि उन्हें नेने में ही एक परफेक्ट हस्बैंड दिखे।